भय जीत अरहंत वीतराग परमात्मा को नमन। बुद्धाणम बोहियाणम निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। पिछले वीडियो में हमने बात की भय के बारे में, भय के कारणों के बारे में। हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा कोई न कोई तरह का डर छुपा रहता है। जैसे देखा जाए तो कहा जाता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो हम क्या करें? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आज की पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए क्या करें। जैसे ही जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो माता पिता के रोल में आती है या अभिभावक के रोल में आती है, तो जैसे पीछे एक टेंशन उनके होने लगता है, एक घंटी घनघनाने लगती है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है। और कई बार ये जब प्रश्न आता है तो हम मात्र उन्हें कहते हैं कि आप उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास ना करो, बस आप अपने आप को देखो, वो बच्चा आपको देखकर ही सीख जाएगा। लेकिन भीतर एक भय है कि अगर कल को हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारा बच्चा कहीं पर इस समाज में ऐसा नाम नहीं कमा पाया, इस जो आसपास का दौर चल रहा है उस भाग दौड़ में वो उस गति से नहीं चल पाया, तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। और ये जो भय है ना, ये माता पिता के भीतर, कोई भी उम्र का माता पिता क्यों ना हो, उसके भीतर इतना अधिक बन जाता है, इतना अधिक उत्पात मचा देता है कि वो अपने बच्चों की नैसर्गिक योग्यता को खिलने में बाधक बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की नेचुरल ग्रोथ को खुद ही हिंडर कर देते हैं, खुद ही उसमें बाधाएं खड़ी कर देते हैं, ऑब्स्टैकल्स पैदा कर देते हैं। देखा जाए तो आज बच्चों को बड़ा करना उनके भीतर जैसे एक ट्रॉफी चाइल्ड को बड़ा कर रहे हैं कि कल को ये बच्चा सक्सेसफुल होगा तो लोग बोलेंगे वाह, माता पिता की क्या परवरिश है, क्या अपब्रिंगिंग है। और इसी कारण से माता पिता भी भयग्रसित रहते हैं और बच्चा तो भयग्रसित रहता ही है, क्योंकि माता पिता का जितना अधिक प्रेशर, दबाव वो डाल सकते हैं, सो कॉल्ड ओवर प्रोटेक्टिव वातावरण वो माता पिता दे सकते हैं, वो देने का प्रयास करते हैं। अब बच्चा चूंकि उसकी अपनी एक नैसर्गिक योग्यता है, उसकी अपनी एक बनावट है, वो बनावट जो माता पिता की इमेजिनरी बनावट से कहीं मेल नहीं खाती, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व ऐसा हो जाता है कि बच्चा अपना प्राकृतिक स्वभाव, अपनी नेचुरल बनावट खो देता है और कहीं ना कहीं एक फेक ज़िंदगी जीने लगता है। और ये बात सिर्फ माता पिता और बच्चों के मामले में नहीं है, ये हर जगह है। हमने पिछले वीडियो में विस्तार से विभिन्न प्रकार के भय के बारे में बात की। अब इसी में एक और भय आता है जो कहा जाता है कि अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, धर्म भीरू। हाँ, हम सब धर्म भीरू हैं। कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में जीवन उपयोगी कोई भी क्रियाकलाप उनके जीवन में शामिल करना है तो उसे भगवान से जोड़ दो, उसको धर्म से जोड़ दो, वो इजीली उनके जीवन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। अभी देखा जाए तो हम सब जो धर्म करते हैं वो एक ही कारण से करते हैं, पाप ना लग जाए। हम कुछ खाते हैं तो भीतर ये प्रश्न उठता है, अरे ये खा लिया तो कहीं पाप ना लग जाए, अरे मैंने ये पचकान किया और ये मुझसे नहीं हुआ, कहीं पाप ना लग जाए। और इस पाप ना लग जाए, इस डर के कारण हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्यों के भीतर जो भाव है वो भाव कहीं खो जाते हैं और मात्र हम रिचुअलिस्टिक बन के रह जाते हैं। अगर हम प्रभु की परिक्रमा भी करते हैं तो हमारे पीछे एक रिचुअल है कि हमें 3 बार घूमना है, हमें 5 बार घूमना है, हमें 7 बार। अब दिमाग तो कर रहा है गिनती, और हम किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों परिक्रमा कर रहे हैं, प्रभु से वो जुड़ने का भाव, वो समर्पण का भाव वो कहीं खो ही जाता है। अरे आज परिक्रमा नहीं हुई, फटाफट मंदिर जाएंगे, घंटा बजाएंगे, 3 परिक्रमा करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। पूजा भी कर रहे हैं तो हमें सिखाया गया कि पूजा का ये तरीका है, आप चंदन लेंगे, फिर चंदन आप जिन बिंदुओं पर लगाते हैं प्रभु की प्रतिमा के, बस हम उन बिंदुओं पर यंत्रवत लगाते चले जाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? प्रभु के प्रति समर्पण क्या है? प्रभु की ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनकी वो विराट जो अस्तित्व है, उनका वो जो विराट व्यक्तित्व है, उससे तो हम अनजान ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर एक डर है कि अरे आज मैंने ये नहीं किया तो कहीं मैं चूक ना जाऊं। अब
कर तो हम प्रभु की पूजा रहे हैं, लेकिन डर ये है कि अरे अगर मैं समय पर बैंक नहीं पहुंचा तो वो बैंक की खिड़की बंद हो जाएगी, मेरा काम रुक जाएगा। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुंचा तो आज मेरे ऑफिस में लेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं मेरी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो हम इतने तरह के भय में उलझे हुए हैं कि हम धर्म भी कर रहे हैं। तो जो जगह हमारे भीतर हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाली होनी चाहिए, हमारे सारे तनावों से हमें मुक्त करने वाली होनी चाहिए, हम उससे च्युत हो जाते हैं। हम धर्म भी कर रहे हैं तो हम एक आरोपित उस डर के साथ कर रहे हैं, अरे बंधनों में तो बहुत कर्म बंधन है, अब पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, तो मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष क्या है, मोक्ष क्यों प्राप्त करना है, इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन हमें बस मोक्ष प्राप्त करना है, हम रटे रटाए चले जाते हैं। यही कारण है कि ये जो भय है वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देता। और मोक्ष का लक्ष्य, मुक्ति का लक्ष्य, ये तो जीवन का चरम लक्ष्य है। हम अपने जीवन के छोटे मोटे लक्ष्यों की भी बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो भय है, ये जो शंका है, ये जो डाउट है, ये सब हमें अपने लक्ष्य को जानने का, अपने लक्ष्य के साथ जुड़ने का मौका ही नहीं देता। कारण कि हम तो लक्ष्य भी आरोपित ही जीते हैं, क्योंकि अगर वो लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया, अगर हमने कहीं कह दिया कि मुक्ति मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा तो लक्ष्य है कि मैं अपने परिवार को सारी सुख सुविधा उपजाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये कैसा प्राणी है, ये तो संसार में ही उलझा हुआ है, इसको तो धर्म की, अध्यात्म की, अपने इस मनुष्य जीवन की कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। और हम फिर इस भय से जुड़े हुए, भीतर का मन तो कर रहा है कि हम परिवार के साथ हंसें, खेलें, बोले, अपने कर्तव्य पूरे करें, लेकिन हम डर के कारण, भय के कारण अपने ज़बान पर एक लाइन रट लेते हैं कि हमें तो मुक्त होना है, हमें तो बंधनों से मुक्त होना है। कौन से बंधन है, हम उन बंधनों को जानने का प्रयास ही नहीं करते। हम ये जान ही नहीं पाते कि अपने कर्तव्यों को जीना, मुक्त होकर जीना, बिना जुड़े हुए जीना, मात्र अपना कर्तव्य संपादन करना, वह भी धर्म ही है, वह धर्ममय होना ही है। लेकिन हम उलझे पड़े हैं, हम पता नहीं किस किस डर से क्या क्या करते चले जाते हैं। किसी ने कह दिया ये मंत्र करो तो तुम्हारे परिवार में शांति होगी, हम वो मंत्र जपने लग गए। किसी ने कह दिया कि ये मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आएगी, हम डरते चले जाते हैं कि बीमारी कहीं आ ना जाए, आ ना जाए, आ ना जाए, और मंत्र जाप करते चले जाते हैं। अब ये दो पोल्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई समन्वय ही नहीं हो पाता। और ये जो डर है, ये मूल कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को नहीं जी पाते, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को चिन्हित ही नहीं कर पाते, हम अपना लक्ष्य ही नहीं जान पाते। अब जो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम उनकी बात सुने तो ज़रा हम अपने आसपास नज़र डालें। वो व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है, अब जो वो नोबेल प्राइज़ विजेता है, क्या जब वो आविष्कार कर रहा था या प्रयोग कर रहा था, अपनी प्रयोगशाला में बैठा हुआ, वो ये सोच रहा था कि मुझे एक दिन नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? नहीं, उसके भीतर एक लक्ष्य था, उसके भीतर एक जिज्ञासा थी, मुझे ये जानना है ये क्या है। और उसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी सोच, अपने सारे विचार, अपनी सारी भाव शक्ति वो जानने में जगा दी, और वो उसी रास्ते चलता चला गया। हाँ, वो जब जान चुका, वो प्रयोग से जब वो एक्सपेरिमेंट सिद्ध हो गया, वो आविष्कार हो गया, तब उसने वो आविष्कार सबके सामने रखा और उसे इनाम मिल गया। वो व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, वो ये सोचकर नहीं चढ़ता कि अरे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा तो मेरा ये नाम लिखा जाएगा, मेरा ये होगा। वो मात्र अपने उस लक्ष्य से प्रेम करता है, वो लक्ष्य जैसे उसे बुला रहा है, वो उस लक्ष्य को जीने लगता है। मुझे इस पहाड़ पर, इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना है। उस लक्ष्य को वो जीने जब लगता है, तब स्वयं में उसके शरीर में वो परिवर्तन होने लगते हैं, स्वयं में उसकी भोजन, उसकी जो ऊर्जा है, उसमें वो परिवर्तन होने लगते हैं। अब वो अपने ऊपर आरोपित नहीं करता कि बस ये 5 महीनों की देर है कि मुझे, जब तक मैं ये पहाड़ पे ना चढ़ जाऊं तब तक मुझे ये सारा भोजन छोड़ना है और ये वाला भोजन करना है। ऐसा नहीं है। जब उसे पता है कि वो पर्वतारोहण उसे करना है, उस
पर्वत पर, उस शिखर पर उसे पहुंचना है, तो स्वयमेव उसके भीतर, उसके शरीर के भीतर वो भोजन लेने की जो भावना है वो स्वयमेव जन्म लेगी। स्वयमेव ऐसे भोजन छूट जाएंगे जो उसके लिए अनावश्यक है, जो उसके उस ऊर्जा को ऊपर उठाने में या उस ऊर्जा को पैदा करने में कहीं ना कहीं बाधक है। वो भोजन स्वयमेव छूट जाएगा, स्वयमेव वो एक्सरसाइज करने लग जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं ऐसे कुछ युवा लोग या बुज़ुर्ग लोग भी वो एक्सरसाइज या फिज़िकल जो भी व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, यानी जो उनकी शारीरिक संरचना है, वो दिखने में कैसी लग रही है दूसरों को, स्वयं वो कैसा महसूस कर रही है, तो वो भूल ही जाते हैं। और इस डर से कि कहीं मेरा जो लुक है वो अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं लोग उसको कोई ताना ना कस दे, कहीं कोई उसे तारीफ़ करने से चूक ना जाए, इसलिए वो बलात् अपने शरीर के साथ व्यायाम करते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही वो व्यायाम छूटता है, उनके शारीरिक बनावट फिर से कमज़ोर हो जाती है, फिर से बिगड़ जाती है, और उन्हें उस आरोपित लक्ष्य के साथ कि मुझे फला बनावट चाहिए, मुझे ये एब्स चाहिए, मुझे ये सिक्स पैक एब्स चाहिए, जो भी है, जो भी आजकल का चलन है, वो आरोपण उनके भीतर, उनके ऊपर इतना अधिक होता है कि वो अपने मूल लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। तो हम ज़रा ध्यान दें कि अगर वाकई हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मात्र इतना ही हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आस पास जो भी लोग हो वो हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। तो अब आप देखिए कि आपको वो हंसते मुस्कुराते उस महफिल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए कोई चुटकुले याद नहीं करने पड़ेंगे, कोई गाना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपने आप में होना है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को जी रहे हैं, आप स्वयं उस महफिल को, उस सारे अपने आसपास के लोगों को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई दूरी नहीं है, यानी आप उस लक्ष्य को जी रहे हैं। जब आप जी रहे हैं तो आपका वहाँ होना ही उस महफिल में, उन आपके दोस्तों में, आपके परिवार में एक जान फूंक देगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आँखों की चमक, आपके पूरे शरीर की जो भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, वो ऐसी होगी जैसे सबको प्रेम प्रसारित कर रही है, सबको स्पेशल फील करवा रही है। जब आप सबको स्पेशल फील करवाएंगे तो स्वयं आप स्वयं ही अपने आप को स्पेशल फील करवा रहे होंगे, क्योंकि आपने उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने का, उन सबको मान सम्मान देने का आपके भीतर एक लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पर कई बार उल्टा हो जाता है। जब हम महफिल की जान बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तब हम क्या करेंगे? अपने ऊपर आरोपित करेंगे। आरोपण क्या क्या करेंगे? हम एक पर्टिकुलर ऐसा ड्रेस पहनेंगे जैसा कोई नहीं पहन के आ रहा है। हम अपने मैनरिज्म्स, यानी अपने शरीर के हाव भाव, चेहरा, मेकअप ऐसा रखेंगे जैसा किसी का नहीं है। और जब भी हम कुछ बोलेंगे तो हमारे भीतर यही भाव प्रोजेक्ट होगा कि वो मुझे देख नहीं रहा है, उसको मुझे देखना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे आकर्षित हो जाए। आप सामने वाले को स्पेशल फील नहीं करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो मुझे स्पेशल फील करे। अब यहाँ पर सारा घालमेल हो जाता है, यहाँ सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो एक सीधी सी, सिंपल सी बात आज की इस पूरी चर्चा से या आज के इस पूरी बातचीत से हम समझें कि लक्ष्य अगर हमें प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य, तो पहली चीज़ हम ये ध्यान दें कि वो लक्ष्य आरोपित ना हो, वो देखा देखी ना हो। सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, अरे उसका बच्चा देखो, लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं उसके माँ बाप की, उसने ये कर लिया तो अब हम अपने बच्चों को भी उधर धक्का देंगे। उसने देखो ऐसी ड्रेसिंग करता है, बस मैं भी उसी टेलर के पास जाकर, उसी बुटीक में जाकर ऐसा ड्रेस लेकर आऊं। ये जो सारी चीज़ें हैं जो आरोपित, जो आपके अपने होनेपन के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उसके साथ एक लय ताल में नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ ये सुर लय ताल बिगड़ रहा है और आपके ऊपर कोई भी, जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, वो आपको टेंशन दे रहा है, तो सबसे पहले रुक कर चेक करें। अगर कोई लक्ष्य आपको टेंशन दे रहा है, आपके भीतर उत्साह का संचार नहीं कर रहा है, उस लक्ष्य को याद करते ही आपके भीतर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, समझ जाए वो आपका लक्ष्य नहीं है। अगर
वो आपका लक्ष्य है, आपका नैसर्गिक आपके भीतर से उठा हुआ आपकी मांग है, तो हम समझें कि वो लक्ष्य आपको डराएगा नहीं। वो जो आपका गोल है वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको सहज करेगा। उस गोल से, अपने उस लक्ष्य से प्रेम करना सीखें। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, अगेन हम समझे वो छोटा सा ही हो सकता है, लेकिन अगर वो आपको डरा रहा है तो आप उस लक्ष्य को जी नहीं पाएंगे, आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे और कभी भी वो लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो पाएगा। और फिर जब वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा तब हमारे भीतर एक नई असुरक्षा की ग्रंथि बन जाएगी जो हमें डराएगी, जो हमारे रातों की नींद उड़ाएगी और कहीं ना कहीं हमें तनावग्रस्त कर देगी। तो हम चेक करें अपने आप को कि जिसे भी हम अपने जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे जीवन का लक्ष्य है? और अगर नहीं है, अगर वो हमें तनावग्रस्त कर रहा है, हमें डरा रहा है, हमें प्रेशराइज कर रहा है, तो हम रुकें और जानें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ध्यान दें, ये वास्तविक लक्ष्य, द पर्पस ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, ये कोई और नहीं निर्धारित कर सकता। ये आप ही को तय करना है, आप ही को जानना है और आप ही को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, ना भी करें, लेकिन लक्ष्य को जीना ज़रूर सीखें। और लक्ष्य को तभी जी पाएंगे जब वो लक्ष्य आपको प्रेम पूरित करेगा, जब आप उस लक्ष्य से प्रेम कर पाएंगे, उस लक्ष्य को जी पाएंगे तनाव मुक्त होकर, बिना किसी स्ट्रेस के। और तब आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, शंका मुक्त हो जाएंगे, कांक्षा मुक्त हो जाएंगे। और फिर देखिए, लक्ष्य अधिक दूर नहीं। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।